गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कर लिया था, ठीक है ना। ये बहुत इजी था। इसमें हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या था, एक ही अकाउंट बनता है जो कि हमारा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, हमने देख लिया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपके दो अकाउंट बनते थे, कैपिटल और करंट। उन दोनों को मर्ज कर दिया और एक ही अकाउंट बना दिया जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें शुरुआत में कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स होते थे वो हमने यहाँ लिख दिए और उसी के नीचे हमने करंट अकाउंट के जो आइटम्स होते थे वो भी यहाँ लिख दिए और फिर लास्ट में यहाँ पे बैलेंस कर दिया। यानी कि हमने क्या किया कि दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया और एक ही में हमने उसको कर दिया। ठीक, और फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। ये क्वेश्चन आपने इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ हार्ड था नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बनते हैं ये दोनों अकाउंट बनेंगे। आपके दो ही मेथड हैं सॉरी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें सिर्फ हम करंट अकाउंट ही बनाते हैं। और करंट अकाउंट में ध्यान रखना, इसमें कैपिटल और करंट ये दोनों के दोनों ही मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें तो ये अलग अलग थे, ये वाला अलग था, ये वाला अलग था। अब क्या होगा, ये दोनों एक साथ जुड़ के यहाँ करंट अकाउंट में चले जाते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी जैसे आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बना में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, करंट अकाउंट बनाते थे, वही करना है पर एक ही अकाउंट में करना है उसको। ठीक है, अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को हम लोगों ने सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है। ठीक है, तो कितना देना है, कैसे देना है, वो सारा का सारा हिसाब किताब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी। ठीक है ना, सैलरी। सैलरी बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ध्यान नहीं देना, बस इसमें ध्यान रखना है पर एनम का। किसका ध्यान रखना है, पर एनम का। अगर सैलरी लिखी हुई है जैसे ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ, ये लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है, तो अगर सैलरी जो भी है वो पर मंथ की है तो उसको पूरे साल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ मंथ में अगर गिवन हो तो उसको ऑटोमेटिकली पूरे साल में कन्वर्ट करना, ताकि क्योंकि भाई उसको एक महीने या 2 महीने तो मिली नहीं होगी ना, पूरे साल ही मिली होगी, पूरे साल के एंड में, है कि नहीं है। या तो हर मंथ के एंड में मिल रही होगी या शुरुआत में मिल रही होगी, और मिलेगी तो पूरे साल। तो यहाँ पे 10,000 पर मंथ है तो हम तो पूरे साल का निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000 इसको पूरे साल में हमने सैलरी दे रखी है। तो जो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वहाँ पे जो हम सैलरी डालेंगे वो 1,20,000 डालेंगे। ठीक है, तो अगर सैलरी पर मंथ लिखी हुई है तो उसको कन्वर्ट कर देना पूरे ईयर में, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना, फिर इसको पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरीज जो पार्टनर है उनको देते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है सैलरी से रिलेटेड। अब क्लियर है। तो अगर किसी भी पार्टनर की सैलरी 10,000 पर मंथ लिखी है तब तो आपको साल में कन्वर्ट करनी है। लेकिन अगर पर एनम लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 10,000 पर एनम लिखी हुई है, तब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तब हम ये मान के चलेंगे पूरी साल में हमने इसको सैलरी 10,000 ही दी है और 10,000 ही दे देंगे। बस बात इतनी सी है इसमें और कुछ नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे कमीशन। कमीशन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी आपकी ग्रेस्पिंग पावर में आएगा कि आपको कितना ट्रिकी लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो इजीली है। और इसमें कुछ फार्मूले भी हैं, अगर फार्मूले आपको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। कमीशन, अब पार्टनर को कमीशन देना है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर पार्टनर को कमीशन हम दे रहे हैं तो हम हमेशा नेट प्रॉफिट में से ही देंगे। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। क्योंकि जब भी हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन। तो ये कमीशन जो दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं, यहीं से दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें इतना है, हमेशा ध्यान रखना नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर कमीशन के दो पार्ट हैं,
पहला बिफोर और दूसरा है हमारा आफ्टर। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर और नेट प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना। ये नेट प्रॉफिट कैसा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन या नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 1,00,000 रुपए आए हैं, 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, तो ये 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बिफोर पहले है कमीशन देने से पहले, या फिर ये 1,00,000 का जो नेट प्रॉफिट है ये कमीशन देने के बाद है। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, क्योंकि अगर पहले है यानी कि अभी तक कमीशन दिया नहीं होगा, और अगर बाद का है यानी कि कमीशन दे दिया होगा। ठीक है, तब हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे और उसको अलग से ट्रीट करेंगे। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन वो इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, अपॉन 100। सिंपल है। 1,00,000 का नेट प्रॉफिट है, 10% उसको कमीशन देना है, तो हमने कैलकुलेट किया 10,000 रुपये आ गए, बस 10,000 रुपये हमने दे दिए, छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। समझ में आई बात, ये है। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तब तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि बस इतना सा है, पहले अभी तक दिया ही नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से उसको दे दो, बात खत्म हो गई, तो हमने उसमें से दे दिया। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है, इन दोनों में नेट प्रॉफिट वही रहेगा जो पहले का है, बिफोर वाला। ठीक है, यानी कि 1,00,000 पहले था, अभी भी 1,00,000 ही रहेगा आफ्टर में भी, इनटू जितना रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये दोनों जगह आएगा। अब कैसे है भाई, आफ्टर है, यानी कि अगर 1,00,000 रुपए जो हैं वो कमीशन देने के बाद हैं, यानी कि कमीशन हम लोग पहले दे चुके होंगे, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पहले हमें निकालना है। तो 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था, वो निकाला, इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 10 है, ठीक है, 100 और रेट ऑफ कमीशन कितना है 10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1,00,000 इंटू 10 अपॉन 1110। अगर मैं इसको इजी करने के लिए करूँ तो 1,10,000 कर देते हैं, यहाँ पे भी 1,10,000 आ गया, ये कट गया, 11 10 जा, और ये 10,000 ये भी आ गया। क्लियर, तो समझने के लिए है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नेट प्रॉफिट दिया गया है वो बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है। अगर बिफोर वाला है तो सिंपल जितना है नेट प्रॉफिट उसका 10% निकाला और हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आफ्टर वाला है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, जितना रेट ऑफ कमीशन था वो नीचे भी 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 तो सेम पहले वाले की ही तरह है, बस इसमें यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन हमने और जोड़ना है जितना % और था। तो नेट प्रॉफिट 1,10,000 था, इंटू 10 अपॉन 110 हो जाएगा, और सॉल्व किया तो 10,000 इसमें भी हमने निकाल दिया आंसर, बस इतना सा है। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बस उस क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा होगा तब तो सिंपल सा सीधे निकाल दिया, लेकिन अगर आफ्टर वाला है तब इसमें थोड़ा ये वाला फॉर्मूला है, इसमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला इतने हार्ड नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बिफोर चार्जिंग कमीशन से मतलब ये है कि प्रॉफिट पहले दिया ही नहीं है अभी, है ना, जो कमीशन है वो अभी तक दिया ही नहीं है, ये प्रॉफिट पहले से ही है हमारे पास, इसमें से अब हम कमीशन देंगे तो दे देंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर वाले में अब दे चुके हैं तो अब प्रॉफिट कितना होगा। अब भाई अगर हमने कमीशन पहले ही दे चुके हैं तो ऑब्वियसली बात, अगर 1,00,000 रुपए का कमीशन हम दे चुके हैं, 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था, सॉरी 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था और कमीशन हम इसमें से 10,000 रुपये की दे चुके हैं,
यानी कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा, 1,10,000 रहा होगा। समझ में आ रही है बात। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में ध्यान ये देना है कि भाई अगर ये प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 का है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि हमने जो कमीशन है वो दे चुके होंगे। अब जब हमने वो कमीशन दे दिया है तो हमारा नेट प्रॉफिट एक्चुअल में था कितना, तो पहले हम देखेंगे भाई उसका कमीशन देना कितना था। तो हमने देखा भाई 10,000 का कमीशन देना था और ये 1,00,000 रुपये बचे हैं, यानी कि हमने 10,000 रुपये दे दिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो कितना होगा हमारे पास, 1,10,000 होगा, तभी तो उसमें से 10,000 रुपये हमने दे दिए होंगे। ठीक है, तो हमने वही किया, देखो यहाँ पे 1,10,000 लिखा, इंटू 10 ये निकाला और फिर ये इस तरीके से हमने निकाल दिया, तो 10,000 ही हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आफ्टर में बस इतना ध्यान रखना है। और मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊँ, मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है ना, 100, अभी मेरे पास 100 रुपये हैं आपको 10 रुपये देने के बाद। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूँगा, मेरे पे टोटल थे कितने, तो उन 100 रुपये में वो 10 रुपये भी जोड़ूंगा ना, 110 रुपये हो गए मेरे पास। तो जब मेरे पे अभी 110 रुपये हैं तो उसमें से मैंने आपको 10 रुपये दिए होंगे, तो यानी कि शुरुआत में भी 110 रुपये होंगे ना। ऐसे ही इसमें भी है, 1,00,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने के बाद। तो हमने क्या किया भाई, कमीशन देने के बाद है ना, यानी कि कमीशन देने से पहले मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो 1,10,000 का होगा। तो 1,10,000 के उसमें हम ये कमीशन निकालेंगे जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट भी बनाने चलते हैं। अमर, भानु, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। इनको सैलरी देनी है। अमर और भानु को कितनी है, 1,20,000 रुपये इसको, 1,20,000 रुपये इसको। सी को नहीं दे रहे कुछ। एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, वो बिजनेस में पूरे इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको एनुअल सैलरी भी दी जा रही है 1,20,000 रुपये की। नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है वो दे रखा है पूरे साल का 4,80,000 रुपये। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। अब हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब नेट प्रॉफिट ये हमें क्या बताना है कि पार्टनर को प्रॉफिट कितना बटेगा, तो सैलरी देने के बाद ही प्रॉफिट बटेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये ले आए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, रुपए का सिंबल भी बना सकते हो ये शो करने के लिए कि भाई हम पैसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाती है, फर्म बनाती है। अब फर्म का सबसे पहले इधर क्या आएगा, फ़ायदा और इधर नुकसान। इधर फ़ायदा और इधर नुकसान है। तो इधर फ़ायदे में क्या है, एक ही चीज़ है हमारे पास, नेट प्रॉफिट कितना है, 4,80,000 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुपए का सिंबल, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट और यहाँ पे 4,80,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देना क्या है इनको, नुकसान क्या है, फर्म के पास सिर्फ सैलरी देनी है, तो यहाँ पे और कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले सैलरी। पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं तो देना नहीं है ना, कमीशन भी है नहीं तो देनी नहीं है, तो सैलरी का ही है तो सैलरी दे देते हैं। तो
अमर को देनी है और भानु को देनी है। अमर को सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपये इसको और 1,20,000 रुपये इसको, तो कितने हो गए, इन दोनों को टोटल किया 2,40,000 रुपये यहाँ पे इनकी सैलरी टोटल जा रही है। तो अब यहाँ पे और कुछ रहा नहीं तो बैलेंस कर देंगे, तो 4,80,000 यहाँ टोटल बैलेंस, यहाँ पे भी 4,80,000 यहाँ पे भी टोटल। ठीक है, अब ये करने के बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, अमर, भानु एंड चारू, इन तीनों में बांटना है प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई 4,80,000 का नेट प्रॉफिट था, ठीक है ना, जिसमें से 2,40,000 रुपये तो हमने दे दिए हैं, तो बचे कितने हैं 40, 2,40,000 रुपये ही बचे हुए हैं। अब ये कैसे बांटने हैं, तीनों में बराबर बांटने हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो में दे नहीं रखा है तो इक्वली बांट देंगे, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 8 3 जा 24, ये गया 0 0 0, 80,000 रुपये हर एक के खाते में आ रहे हैं। तो 80,000 रुपये इसको, 80,000 रुपये इसको और 80,000 रुपये इसको, तो यहाँ पे टोटल पार्टनर्स कैपिटल में कितना चला गया, 2,40,000 रुपये यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो हमसे बोला गया था कि शो द नेट प्रॉफिट, शो द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिंपल है, क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था, P&L एप्रोप्रिएशन में ही शो करते हैं प्रॉफिट को, तो वो हमने कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले से ही बना रहे थे, ऐसे ही इसमें भी करना है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन 2 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तो साथ ही साथ नोट बनाते चलते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का, एंड ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन, कमीशन देना है, कमीशन है इसका 10% का, बी और सी को कुछ नहीं देना। और कमीशन किस पे देना है, ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे देना है। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, उसमें कमीशन देना है 10% का। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट कैसा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्लियर है। ये अभी तक दिया नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट है अभी तक बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये नेट प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने से पहले का है, तो इसमें से पहले दे देंगे। तो 1,10,000 रुपये ये है, इसमें 10% हमने ये निकाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो 11,000 रुपये हमारे ये आ गए। तो हमने ए को कमीशन कितना देना है, 11,000 रुपये। सिंपल, बहुत इजी। अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इनको कर लोगे, क्लियर है। बहुत इजी था, इसमें कुछ था तो बस इसमें इतना ही पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट कमीशन पेबल टू ए को कितना देना है, हमने दे दिया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profit and loss equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. अभी आफ्टर वाला केस है, ठीक है ना। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000, तो 2,20,000 रुपये तो बिफोर चार्जिंग था, ये कमीशन देने से पहले कितना था, 2,20,000 रुपये। तो कमीशन देने के बाद कितना हो गया होगा, अब ये भी देखना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड, तो जेड को कितना अमाउंट दिया गया होगा ये पता लगाना है हमें, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है ना कि भाई जेड को दिया है तो कितना दिया है। एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है, तो एक्स वाई जेड 1:1:1 इनका रेशियो है। कमीशन देनी है किसको, जेड को, तो एक्स और वाई को कुछ नहीं देना, जेड को 10% की कमीशन देनी है। आफ्टर वाला केस है ये, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये है हमारे पास 2,20,000 रुपये का, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड, जेड को कितना अमाउंट दिया जाएगा ये हमने फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है,
कि बिफोर चार्जिंग कमीशन का नेट प्रॉफिट जितना है वो इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अगर हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं तो z का अमाउंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2,20,000 रुपये इंटू रेट ऑफ कमीशन है 10 अपॉन 100 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 1110, ये इसको सॉल्व किया 11 2 जा, ये आ गया 20,000। यानी कि z को जो कमीशन दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 रुपये की। क्लियर है, बहुत इजी था। तो मैंने आज जो आपको करवाया वो करवाया है सैलरी और कमीशन। तो सैलरी और कमीशन में क्या क्या चीज़ें हैं, सैलरी और कमीशन में हमें दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सैलरी में तो पर एनम का है तो कोई बात नहीं है, पर मंथ का है तो उसको पर एनम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कमीशन में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी दिमाग में कमीशन आए तो हमेशा ध्यान में रखना बिफोर की है या आफ्टर की है। बिफोर की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम जितना परसेंटेज दिया है उतना परसेंटेज निकाल देंगे किस पे, नेट प्रॉफिट पे। अगर आफ्टर का है तो बस तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अच्छा आफ्टर वाला है तो सेम वही होगा, लेकिन नीचे भी रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे ऐड होके फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, इसमें इतना है। क्लियर, और उसके बाद क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा भी करा दिया, तीसरा भी करा दिया, चौथा ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। पर इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, और इसमें क्या है P&L एप्रोप्रिएशन में बाद में इसको शो भी करना है, लास्ट में जो ये रेशियो है इस रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:1। प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहे हैं, 4:3:2:1 में। ठीक है, इट अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000, 1,80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% ये पार्टनर्स को मिलेगा, सभी पार्टनर्स को। ठीक है, ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर वाला केस है कोई दिक्कत नहीं है, विच दे विल शेयर। और वो जो 20% का अमाउंट जो आएगा उसको वो किस हिसाब से शेयर करेंगे, इस रेशियो में 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब कहाँ पे शो करते हैं प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है आप लोग, 1,80,000 है, इसका 20% निकाल लेना। ठीक है ना, ये हमने किया तो यह आ गया 36,000 रुपये, 36,000 आ गया। अब ये A, B, C और D में बांटना है, किस रेशियो में बटेगा, 2:3:2:3, इस रेशियो में ये बटेगा। ठीक है, तो ये 36,000 रुपये, 2 A को कितना मिलेगा, 3/2 5, 3/2 5, 2/10, A को इतना मिलेगा। ऐसे B को कितना मिलेगा, 3/10, और C को कितना मिलेगा, 2/10, और D को कितना मिलेगा, 3/10। ऐसे सॉल्व करके फिर इनका कमीशन वमीशन सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखोगे नेट प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन में शो करने के लिए 1,80,000 रुपये यहाँ, और फिर इनको कमीशन देना है तो कमीशन यहाँ पे हम दे देंगे। कितना है कमीशन, 36,000 रुपये। तो A को कितना मिला, B को कितना मिला, C को कितना मिला, D को कितना मिला, और फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट लेना, जो इन सबको प्लस करके यहाँ से माइनस करेंगे जैसे करते आए हैं, वो माइनस करके जितना भी प्रॉफिट आएगा वो A, B, C और D में बांट देंगे। किस रेशियो में, इस रेशियो में 4:3:1। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके ये वाला बिफोर वाला केस भी हो जाएगा और आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाएगा। इनको दोनों ही तरीके से शो करना है। क्वेश्चन ट्राई करना, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।